बोल सकता हूँ मैं? मान लेके बच्चा भी हो जाता है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की चीजें नहीं है, एम्स जाना पड़ेगा, 1.5-2 लाख का होगा, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता। मान लेते बच्चा हो गया, उसकी शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है, उसी के स्कूल से किताबें खरीदूं, उसी के स्कूल से अपनी यूनिफॉर्म खरीदूं और उसी के स्कूल की बस लगवाऊं, उसी का पेंसिल, उसी की चड्डी, उसी की बनियान, जो भी हो सके स्कूल से खरीदूं। चलो, ये थी सिचुएशन इस देश की। अब मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ। इस देश की थोड़ी परेशानी ये है कि हम जनता भूल चुके हैं कि ये सब हमारे टैक्स के पैसे हैं। ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो पैसे लगता है वो हमारा ही है और ये नेता हमारे नौकर हैं। इसके बाद मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, क्रिटिसाइजिंग द ऑडियंस इटसेल्फ, क्योंकि बात यह है हमको आदत हो चुकी है गुलामी करने की। हम पहले मुगलों से पहले गुलाम थे, हम फिर मुगल के समय पे गुलाम रहे, फिर हम मुगलों के बाद जो अंग्रेज आए थे उसके बाद भी गुलाम रहे। गुलामी की एक आदत बन चुकी है और ये आदत ऐसे पनप रही है कि अब हम अपने नेताओं को, अपने श्रीमान प्रधानमंत्री को एक भगवान की तरह कर रहे हैं। आप सब नहीं करते हैं, पर आप याद रखिए कि हर एक 20 साल के जवान के लिए 4 बुढ़े लोग हैं जो 40-50 लोग के जो आरएसएस के मेंबर्स हैं। और मैं एक चीज ये भी कहना चाहूंगा बाकी दलों से कि ये गेम है अटेंशन का। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पे स्टेज पे ऑनरेबल मेंबर्स, मैं तो एक फुद्दू आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, पर श्रीमान अभिजीत दिक्के जी और बाकी जो लीडर्स हैं यहाँ पे, उस समय पे अगर आप थोड़े आंदोलन कम कर दें, थोड़ा गिटार कम बजाना शुरू कर दें, मैं खुद गिटार लेके आऊँ, आज मैं लाया ही नहीं, क्योंकि बात यह है अटेंशन की। हमको चाहते ना चाहते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, हमें रील काटनी है, क्योंकि गोदी मीडिया हमारे लिए वो काम नहीं कर रहा है। तो सिचुएशन समझिए कि कैसे 3 इजम्स, कास्टिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड कैपिटलिज्म के अंदर मैं दब चुका हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग चुप रह चुके हैं और हमें गुलामी की आदत हो चुकी है। और इसके बाद जो डिवीजन हो रहा है टेंशन का, ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि जो अभिजीत दिक्के एक्चुअल में शिक्षा के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो मौतें हुई हैं, जो इतनी सारी चीजें हुई हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और एक लास्ट क्रिटिसिज्म जो है मैं करना चाहूंगा दो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस देश के युवाओं के बारे में सच में सोचती तो उनको यहाँ पे प्रस्तुत होना चाहिए था आपके सामने। राहुल गांधी को यहाँ पे होना चाहिए था, एटलीस्ट किसी कांग्रेस मेंबर को यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर आम आदमी से किसी को। इसका मतलब 2 चीजें हैं, या तो वो बेवकूफ हैं या तो वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दोनों बहुत दर्दनाक है, क्योंकि दोनों में आपका नुकसान है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये एक लड़ाई बहुत लंबी है, ऐसे खत्म नहीं होगा, बट हम हार नहीं सकते, क्योंकि अगर आज हार गए 20 साल बाद इस देश को नाजी जर्मनी बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। और सारे अमीर लोग तो बाहर जा चुके हैं, बट आप यहीं कहीं दबे रह जाओगे। इस कहानी को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया याद रखिए, क्योंकि वो कहानी, माना शिक्षा इंपॉर्टेंट है, पर वो कहानी 80% जनता की है जो जात, धर्म, पैसे और इस सब में डूब चुका है। इस सबसे आगे बढ़े। और एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा मैं, लास्ट करते करते, ये जो माहौल है यहाँ पे, ये जो प्रेम का, दरिया दिली का, ये एक दूसरे की एकता का, जहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, और सब एक मुद्दे जो स्टूडेंट की बात है उसके लिए आ रहे हैं। सोचिए अगर एक नाजी जर्मनी वाला लीडर नहीं होता यहाँ पे, एक सर्टेन समवन, तो ये माहौल पूरे देश में हो सकता था। बट आपको एक फुटबॉल ग्राउंड इससे बड़ा होता है, वर्ल्ड कप की औकात आपसे ज्यादा है एक हिसाब से, आपको याद रखना होगा। और गुस्सा बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप वायलेंट का हो जाए, बट एक आक्रोश होना बहुत जरूरी है, सवाल होना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको इससे खत्म करता हूँ, सवाल पूछते रहें, कभी हटे ना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।